बिल्कुल आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं शिमला की संजौली की, जहां पर विवादित मस्जिद निर्माण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक जयराम ठाकुर से बातचीत की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे कांग्रेस जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। संजौली मस्जिद पर फिर बढ़ा विवाद। अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध मार्च। बोलो भारत! फिर सड़क पर उतरेंगे हिंदू संगठन। संजौली में बनी अवैध मस्जिद को लेकर हिमाचल में राजनीति अब तक गर्म है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है और सवाल उठा रही है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बीजेपी के विधायक और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे से जुड़ी जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही। हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जन भावनाएं जुड़ गई हैं। जन भावनाओं के अनुरूप जिस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने एमआईएम के नेता शोएब जमई के शिमला दौरे पर भी हमला बोला। उन्होंने विवादित निर्माण के अंदर शोएब जमई के वीडियो बनाने को लेकर सुक्खू सरकार से सवाल पूछे। एक ओवैसी जी की पार्टी है, उनका एक नेता दिल्ली से यहाँ शिमला आते हैं। शिमला में उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के रूप में जाना जाता है, मस्जिद जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के वीडियोग्राफी करता है, अंदर फोटो खींचता है और वीडियो में सामने वाले एक घर का भी फोटो लेता है, वीडियो लेता है और कहता है कि ये भवन तो इस भवन से भी इस बिल्डिंग से भी ऊंचा है, पहले वो टूटना चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि इस भवन को तोड़ दिया जाए। संजौली मस्जिद को लेकर एक बार आज फिर आंदोलन की तैयारी हो रही है। आज कई दल शिमला में सद्भावना मार्च निकालेंगे, जबकि मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर 28 सितंबर को हिंदू संगठन फिर से प्रदर्शन करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बार फिर से संजौली मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये अब विवाद वेरिफिकेशन पर आ गया है। ग्राफिक्स और पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि दरअसल शोएब जमई पर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। संजौली मस्जिद में फिलहाल नमाज पढ़ने की अनुमति, और इस पूरे मामले में आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन किसी भी बाहरी के यहां पर जाने पर मनाही है और बोल दिया गया है कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। आदेश के बाद भी विवादित ढांचे का दौरा किया जा रहा है, जबकि मना किया गया है। शोएब जमई ने दौरे का एक वीडियो भी बनाया, शेयर किया, मस्जिद के आसपास बनी इमारतों पर सवाल खड़े किए और इसी के बाद ये पूरा मामला बढ़ता दिखाई दिया। बाकी इमारतों पर भी बुलडोजर चलाने की बात तक कह डाली है उन्होंने। और चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर छिड़े घमासान की। असल में हिमाचल प्रदेश में रेस्टोरेंट मालिक, ढाबे मालिक, होटल मालिकों को जो आदेश दिया गया है, अब उसको लेकर घमासान मच गया है। दरअसल सरकार की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से नया आदेश दिया गया, निर्देश जारी किया गया है। इसमें सरकार के भीतर ही असंतोष देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के मंत्री विक्रमादित्य इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको आला कमान ने तलब कर लिया है, दिल्ली तलब कर लिया और आला कमान ने सीधा निर्देश उनको दिया कि वो किसी भी बयानबाजी से बचें। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया था। फिर कैसे घमासान मचा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है। सुर बदले, सोच बदली, योगी मॉडल का तीर छोड़ा तो कांग्रेस में घमासान मच गया। हाय तौबा, ऐसा कि पूरी कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। किसी ने विक्रमादित्य पर सवाल उठाए तो किसी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं और
हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। जैसा योगी ने यूपी में किया वही हिमाचल में करने का ऐलान हुआ तो कांग्रेस का इकोसिस्टम दहल उठा। सिर्फ फुटअव्वल सतह पर आ गई। होटलों ढाबों पर नामकरण के नाम पर नेताओं में तलवारें खिंच गई। योगी मॉडल के विक्रमादित्य ने तारीफ की तो शिमला टू दिल्ली सियासी गर्मी बढ़ती दिखी। घर के अंदर मचे दो फाड़ से कांग्रेस हाईकमान भी बेचैन हो गया। हिमाचल के मंत्री ने योगी का खबर है तो कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक उस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो और इस विवाद को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। उनका ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है। मंशा तो जाहिर हुई कि वे पॉलिसी अच्छी है और उसमें योगी जी का जिक्र पर मुझे लगता है कि इतना बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि विक्रमादित्य जी ने जो बात कही है उस पर उनको कायम रहना चाहिए, मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। और सरकार ने अगर फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश में कि जो वेंडर पॉलिसी को लागू करने का, तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा कदम है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता ही हिमाचल प्रदेश में पार्टी की नैया डुबो रहे हैं, और अगर हां तो जब विक्रमादित्य कांग्रेस हाईकमान के सामने पेश होंगे तो उन पर क्या फैसला लिया जाएगा, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। आज ही होगा दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देर रात निर्देश दिए, दोपहर 1 बजे कराने हैं चुनाव। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना, पूछा क्या स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के आदेश दिए गए। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा दिल्ली महापौर ने लोकतंत्र की हत्या की, हमारे ऊपर लगा रहे हैं आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा चुनाव से भाग गई आम आदमी पार्टी, नहीं चाहती दिल्ली का हो विकास। इधर दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज है, सीएम आतिशी सत्र को कर सकती हैं संबोधित। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान पर सुक्खू सरकार का बयान आया सामने। स्ट्रीट वेंडर्स के नाम लिखने के आदेश को लेकर हिमाचल फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, कैबिनेट में मंथन के बाद ही करेगी हिमाचल सरकार कोई फैसला। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को लेकर जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा मंशा जाहिर है योगी जी की पॉलिसी अच्छी है, विक्रमादित्य को अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। उधर हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच आज दिल्ली आ सकते हैं विक्रमादित्य, कांग्रेस आलाकमान से होगी उनकी मुलाकात। और योगी उत्तर प्रदेश में होटल ढाबों में नाम लिखने के आदेश को लेकर एक्शन में है अयोध्या प्रशासन। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की, दुकानों पर नेम प्लेट के लिए 7 दिन की मोहलत। उत्तर प्रदेश में होटल ढाबों में नाम लिखने के आदेश के बाद एक्शन में यूपी सरकार। लखनऊ में कुछ डिपार्टमेंट आज पर होगा एक्शन, जहां आदेश का उल्लंघन तो वहां नोटिस जारी कर करेगा प्रशासन कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद रायबरेली में होटल ढाबों में नाम लिखने का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर का बयान, कहा त्योहारों को देखते हुए मिलावट और साफ सफाई को लेकर अभियान जारी है। उधर आपको बता दें शिमला के संजौली में